हेलो एवरीवन, माइंड रेडियस न्यू मून पर आपको कौन से रिचुअल्स करने चाहिए जिससे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आए। सिर्फ बदलाव नहीं, टोटल 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन जैसा कि माइंड रेडियस की ज़िंदगी में आया है। हर वो चीज़ पैसे की हो, करियर की हो, हेल्थ की हो, रिलेशनशिप की हो, सामाजिक बिहेवियर की हो, साइकोलॉजी की हो, मैं सब जो मेरे जीवन में घटा है, जिन टेक्निक्स ने मुझे और मेरे मेंटीज़ की 30,000 मेंटीज़ की जो ज़िंदगी बदली है, वो मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ। माफ़ कीजिएगा, ये वीडियो बहुत लेट आ रहा है। रात को 3 बजे तक मैं स्ट्रगल करती रही, लेकिन मैं ये चाहे हर दिन ही माँ को तो मम्मी डैडी को तो हर दिन ही याद करती हूँ। मैं दोनों को खो चुकी हूँ, तो मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल में थी। मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई चाह कर भी, और बहुत ज़्यादा कष्ट में थी। तो जो भी अभी बचा है, रात बची है, शायद तो आप रात बची है और कल सुबह 8:15 तक ये है, कल 8:15 तक रहेगी, न्यू मून रहेगा, अमावस्या रहेगी। तो आपको क्या क्या करना है आप ये ध्यान रखिए। देखिए, यहाँ जो अमावस्या 4-5 चीज़ों से जुड़ी हुई है कि इस दिन ये हमारे चेंजेस का दिन माना जाता है, पितरों को समर्पित त्योहार माना जाता है, और इस दिन चंद्रमा का जो रोशनी है क्षीण होती है, तो चंद्रमा को भी अर्घ देकर प्रार्थना की जाती है। और साथ ही साथ हर देवी देवता की शक्ति बहुत ही ज़्यादा तीव्र हो जाती है। अमावस्या डीक्लटरिंग से रिलेटेड है, लाइफ की डीक्लटरिंग, दिमाग थॉट्स की डीक्लटरिंग, हमारे रिश्तों की डीक्लटरिंग, घर में गंदगी की डीक्लटरिंग, हमारे स्वभाव में व्यवहार में जो बुरा है उसकी डीक्लटरिंग। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताती जाऊंगी, आप वो उसको नोट करते जाएं, और ये हर अमावस्या पर आपको करना है। और आज की अमावस्या और भी इम्पॉर्टेंट है। आज है सोमवार, एक तो ये सोमवार ही अमावस्या है, ऊपर से कल मंगलवार है जो थोड़े घंटे रहेगा, तो मंगलवार की भी अमावस्या है। यानी शिव जी और हनुमान जी का विशेष आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। एक निवेदन, आप लोगों ने जो है नोटिफिकेशन अपने ऑन नहीं करके रखे हैं, आपने जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया है, वो आप अपने सब्सक्रिप्शन के बाद जो बेल आइकॉन आपको दिखता है उसको ज़रूर पुश कीजिए, ताकि आपको वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके और आपको टाइम पर पहुंच सके। जो जिस दिन करना है टेक्निक उसी दिन काम करेगी ना। आज न्यू मून का टेक्निक आपको करना है, तो आपको अगर वो ना मिले, आप अगले दिन देखें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अगले न्यू मून तक वेट करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए जो देख रहे हैं, आपको फ़ायदा मिला है, क्या कंटेंट आपको अच्छा लगता है, किस कंटेंट से हमारे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया है, वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और आप ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप जो देख रहे हैं, बहुत मेहनत से मैं अपनी थेरेपी सेशन से टाइम निकाल के बनाती हूँ, और बहुत दिल से आप लोगों के लिए बनाती हूँ। अगर मेरा दिल ये है कि दुनिया अच्छी बने, दुनिया एक सुंदर प्लेस बने, तो आपकी भी ये इच्छा होनी चाहिए कि माइंड रेडियस आपके सहयोग से ही कई पूरे और दुनिया में फैलेगा। जितने लोग देखेंगे उतने लोगों के पास फैलेगा। शुरू करते हैं, पॉइंट वाइज नोट कीजिए। पहली चीज़, आप क्योंकि कल सुबह 8:15 बजे तक है, तो आप पितरों के लिए और सभी देवी देवताओं के लिए खीर ज़रूर बनाइए। पितरों को भी बहुत पसंद है, देवी देवताओं को भी पसंद। बस सिर्फ इतना फ़र्क है कि आप खीर में थोड़े से काले तिल डाल देना, अगर नहीं है तो ले आइएगा। और अगर हाँ, और उसमें 1 सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का या कुछ नोट ज़रूर आप दीजिएगा। दूसरी बात, पितरों के नाम आप ज़रूर, आप अगर कुछ बना नहीं पा रहे हैं घर में, तो आप कच्चा जिसे बोलते हैं, आप चावल या जो भी पितरों को आपको पसंद था, सब्जी, फल, फ्रूट, आप वो सब दान कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप किसी गरीब की सहायता कर सकते हैं, धन का दान दे सकते हैं। और आप गाय को ज़रूर चारा खिलाइए, अगर पॉसिबल हो, आपके आसपास गौशाला हो तो प्लीज़ ज़रूर खिलाइएगा, बहुत महत्व है। कहते हैं गाय जैसे जैसे चरती जाती है, जैसे जैसे उसके मुंह से झाग निकलता जाता है,
उतने उतने आपके कर्म उतरते जाते हैं। तो हम इतना सिंपल सा काम नहीं कर सकते क्या? आप अगर पास हो तो ज़रूर जाइएगा, है ना। और ये चैनल स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करता है। हम रिलीजियस के बारे में बहुत कम बात करते हैं, और क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक वे ऑफ लिविंग है, और रिलीजन जो है सबको बांटता है, धर्म बांटता है, स्पिरिचुअलिटी बांटती नहीं है। तो यही विश्वास के साथ मैं आपके साथ ऐसी टेक्निक शेयर करती हूँ जो आप किसी भी धर्म के होने के बावजूद कर सकते हैं। नंबर 1 हो गया, आपने अपने पूर्वजों को, चाहे आप कोई भी धर्म के हों, आप कर सकते हैं, इससे उनको अच्छा ही लगेगा। दूसरी चीज़, आप जब आपने अभी भी, जैसे शाम है और कल सुबह तक है, तो आप भले आज ना दे पाएँ, कल सुबह तक ना दे पाएँ, पुराने कपड़े, आपके कपड़े, उन्हें धोकर, है ना, नमक का पानी डाल के या उसके बाद सर्फ से अपने पुराने कपड़े जो आप यूज़ नहीं करते हैं, आपकी पुरानी चप्पलें जूते जो आप यूज़ नहीं करते हैं, आपके पुराने बर्तन जो आप यूज़ नहीं करते हैं या बहुत ज़्यादा है आपके घर में, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि अभी भी काम की है लेकिन आप उसे यूज़ नहीं करते हैं, उसको निकाल के एक अलग बैग में बंद कर दीजिए। खुला मत रखिएगा, उसको बैग में ज़िप करके बंद रख लीजिए। अगर कल दे सकते हैं, देखिए शाम के 6 बजे के बाद दान नहीं दिया जाता, और सुबह सुबह मतलब कहते हैं कि पितरों के निमित्त दान 12 बजे से पहले होता है, और अन्य दान जो है सूर्य के अस्त होने के बाद होता है। तो आप और कभी भी दान कर सकते हैं, अगली अमावस्या के लिए इसको रख लीजिए, आप दान कीजिए। और नहीं तो दान तो हर दिन ही अच्छा होता है, ठीक है, आप वो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कपड़ों में हमारी ऊर्जा होती है, धन की ऊर्जा, सब तरीके की ऊर्जा, तो उसको बिना धोए आप ना दें। तो आपने ये डिक्लटर कर दिया। घर की जो पुरानी मैट है, पुरानी गंदी मैट, उसको आप बदल दीजिए, है ना। आपने शायद बाथरूम, और अगर आप हो सके तो आपने बाथरूम टॉयलेट की ज़रूर साफ़ कीजिए, रोज़ करते ही होंगे लेकिन आज विशेष रूप से करिए। घर को भी सुबह आप जो क्लीन नमक के पानी से पहले करके, और सुंदर सुनिए, एक बहुत प्यारा तरीका आज आपको बताने जा रही हूँ। ये जो भीमसेनी कपूर होता है ना, ये नॉर्मल कपूर भी आप मिले, उसको थोड़ा सा पानी में उबाल लीजिए, और उसको पोचे में डालकर आप अंदर से बाहर, घर के अंदर से बाहर की तरफ करिए, है ना। घर में खुशबू भी होगी, और ये जो कैम्फर है ये माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसा करने से आपको बहुत बहुत मतलब आप माता लक्ष्मी जी आकर्षित होंगे हर खुशबू से, अच्छे खाने से, हमारे अच्छे पहनने से, बोलने से, अच्छा व्यवहार करने से, घर में प्रेम पूर्वक रहने से माँ लक्ष्मी का आगमन बहुत आसानी से होता है। और हमें सबको प्रतीक्षा रहती है माँ की। हर अमावस्या, महीने में हर एक न्यू मून आता है, तो आप सोचिए ये हम दिवाली कैसे मनाते हैं, है ना। तो वो बस बड़ी दिवाली होती है, बहुत बड़ी अमावस्या होती है। आप वैसे तो माने तो हर दिन दिवाली है, आप का बस मन होना चाहिए, लेकिन आप इसको मानिए और आप पूजा ज़रूर कीजिएगा, पूजा अर्चना। अब क्या करना है, क्योंकि मैं ज़्यादातर आपको मेडिटेशन बताती हूँ, ये क्योंकि पितरों को तृप्त करने का, पितरों और पूजा अर्चना से, दान देकर, और साथ ही मेडिटेशनल वे से, जो मैंने वूम्ब हीलिंग आपको सिखाई थी, और एक मेडिटेशन सिखाया था पूर्णिमा पर करने के लिए, जिसमें मेरे गुरु डॉक्टर पिल्ले का फ़ोटो बना हुआ है कि पानी मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगी कि नहाने के पानी को चुंबक कैसे बनाएं। तो आप, क्योंकि ये डिक्लटरिंग का ज़्यादा महत्व है इस दिन, तो मैं आपको आज सिखाऊंगी, एक मेडिटेशन कराऊंगी आपको। उसके लिए क्या करना है, 2 चीज़ें आपने कर ली, देखिए पॉइंट ज़रूर नोट कीजिए, और साथ ही साथ अभी कर ही दीजिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। अब हम मेडिटेशन के लिए तैयार होंगे। उसके लिए आपको सुबह क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप जब कल सुबह स्नान करेंगे, देखिए 8:15 मैंने बता दिया, 8:15 8:30 से पहले करना है, तो सुबह 6 बजे स्नान कर लीजिएगा, ज़रूर अर्घ दीजिएगा सूर्य को, पूजा पाठ कर लीजिएगा, है ना। और गंगा जल छिड़क कर सभी देवी देवताओं को पूजा अर्चन कीजिएगा, अच्छा उनको भोग दीजिएगा। अब यह आपको नहाने के बाद की बात बता रही हूँ। अब हमें नहाते समय क्या मेडिटेशन करना है वो ध्यान से सुनिए। आपको पहले तो प्लेन पानी में, तो जो हल्का अगर नमक होता है ना, वो खड़ा नमक जो क्रिस्टल जैसा होता है, हो तो ठीक है, नहीं तो आप इमेजिनरी यूज़ करिए कि आपने वो
काला लगाया हुआ है, नमक लगाया हुआ है अपने शरीर पर, क्योंकि नमक को भी डिक्लटरिंग का एजेंट माना जाता है। ठीक, आपने वो इमेजिन कर लिया। अगर नहीं है तो आपने पहला मग उससे नहाया। पहले आपने शावर है तो शावर लेंगे, और नहीं आप बकेट से नहाते हैं तो आप ये इमेजिन करेंगे 2 मिनट छोड़ देंगे। फिर उस नमक, फिर आपने उसके बाद क्या करना है कि आपने बकेट में, अगर आप बकेट में कर रहे हैं तो बकेट में आप कैम्फर होता है, वही भीमसेनी कपूर, उसको बहुत आसानी से ऐसे हाथ से तोड़ने से ही टूट जाता है, उसका पाउडर बनाकर, और अगर आपके घर में लेमन हो, दोनों ही माँ लक्ष्मी के प्रतीक हैं। आप पानी में, नहाने के पानी में मिला लीजिए। चाहे इलायची हो तो इलायची को भी मिला लीजिए, है ना। थोड़ा दूध हो, थोड़ा दूध मिला लीजिए। चीनी तो घर में होती है, उसको मिला लीजिए, चीनी या मिश्री। अब आप क्या करिए कि आप बकेट में एक बनाइए रेक्टेंगल, यानी कि एक बनाइए आप रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिभुज बनाइए। उसमें लिखिए ह्रीम, रीम, है ना। फिर लिखिए, मतलब उसी ब्रैकेट के अंदर, फिर लिखिए श्रीम, फिर लिखिए क्रीम, है ना। ये जो हैं ये सभी माँ के नाम हैं, सभी माँ को पुकारने के नाम हैं। और फिर आपने ये उसमें मिक्स कर दिया अच्छे से, उसको थोड़ा हाथ चला दिया ताकि वो मिक्स हो जाए। अब ये आपको इमेजिन करना है, आपको नाम लेना है कि उसमें हाथ डाल के बकेट में, या अगर जैसे अगर आप शावर ले रहे हैं तो हाथ में आपने थोड़ा सा घोल लिया, और जब शावर का थोड़ा पानी उसमें लिया और शरीर पे लगाया, तो सबसे पहले आपने उस पानी को बोला, हे माँ गंगा, हे माँ जमुना, हे माँ सरस्वती, हे सारी नदियाँ, हे मेरी पवित्र नदियाँ, हे मेरी माता, मैं आपको अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करता हूँ, और आपके दिए पानी से मैं अपने गुरु, अपने ईश, अपने देवी देवताओं, अपने शरीर में बसे सारे अच्छे तत्व, सभी देवी देवताओं को स्नान कराता हूँ, है ना। देखिए, मैं जैसे करती हूँ, मैं आपको एग्जैक्टली बता रही हूँ, और हम करेंगे इसलिए कि हमारे अंदर, सुनिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जब हम स्नान करते हैं, आपको पता ही है, बुरे पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, एनर्जेटिक पार्टिकल्स एनर्जी देते हैं वो अंदर आते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारे यहाँ कुछ पॉइंट्स होते हैं, यानी स्पेशली ये जो जॉइंट्स होते हैं, हड्डियाँ होती हैं, जहाँ हमारे निचला शरीर और सिर जुड़ता है, वो भाग, हमारे हथेलियों का वो जो नकल्स होती है ना, जिसे बोलते हैं, उंगलियों में जो हड्डी होती है, पैर के घुटने, कोहनियाँ, यहाँ जो हड्डियाँ होती हैं, यहाँ पर हमारे पुराने कर्म, हमारे दुख, चिंताएं, अवसाद, हमारा दुख, पुरानी जन्मों के पैटर्न्स, पुराने जो हमने गलत कर्म किए हैं, वो इकट्ठे होते हैं। और शिव जी की बहुत 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 अनुकंपा है मुझ पर, कि शिव जी ने मुझे चूज़ किया है। आई एम अ चॉज़न वन। मुझे मैसेज उनके प्राप्त होते हैं, और जो मुझे वर्ड में फैलाने के लिए कहा जाता है, जो मुझे सिखाने के लिए कहा जाता है, जिस प्रकार की मेडिटेशन वो मुझे ध्यान में सिखाते हैं, या मेरे गुरु द्वारा मैं सीखती हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कि सिर्फ मेरा ही भला क्यों हो, पूरे मेरे परिवार का ही सिर्फ भला ना होकर पूरी दुनिया का भला हो। जिस चीज़ से मुझे अच्छा, मेरी ज़िंदगी अच्छी हुई, आपकी भी अच्छी। तो यह मेडिटेशन करते समय आप सबसे पहले आप अपने उस पानी में, अगर आपने मग में है तो मग में लीजिए, हाथ में है तो हाथ में लेकर आप बोलिए, आपके अगर कोई गुरु हैं तो आपको बोलिए, मेरी 2 आँखों की ज्योति में ये 2 दिए हैं, और मेरे शरीर में हवन चल रहा है, जहाँ पर हे ईश्वर, मैं आपको अग्नि, सबसे पहले तो मैं आपको स्नान करा रहा हूँ, आपको जल से, हल्दी से, दूध से, दही से, मिश्री और इलायची के पानी से, और मैं गन्ने के रस से आपको स्नान करा रहा हूँ।
जैसे आपने जैसे मैं करती हूँ, मैं बताती हूँ आपको, जिन भी अपने देवी देवता पर्टिकुलर आप जिनको करते हो, सबसे पहले तो गुरु का, अगर आपके कोई गुरु हैं, और नहीं तो आपने ईश का आप कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले गणेश जी को सबसे पहले अपने गुरु का नमन करती हूँ, और ऐसा बोलते बोलते अपने शरीर के ऊपर पानी डालती हूँ कि ये इस गंगा जमुना सरस्वती के जल से मैं आपको स्नान करा रही हूँ। आप मेरे मेरे ध्यान, मेरी जिह्वा, मेरे सुनाई देने, मुझे वही सुनाई दे जो आप सुनाना चाहते हैं, वही दिखाई दे जो आप दिखाना चाहते हैं, वही मैं समझूं जो आप समझाना चाहते हैं, वही मैं फ़ील करूं जो आप मुझे फ़ील कराना चाहते हैं। फिर मैं बोलती हूँ मेरा जो गुरु जी का मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं सर्वलोकाय आदित्याय शिव सद्गुरु श्री ब्रजी स्वाहा, या ओ ऐसे बोलकर मैं ऐसा बोलती हूँ। फिर उसके बाद मैं गणेश जी को बोलती हूँ ओम गम ओम गम ओम। फिर उनको बोलती हूँ आप आप स्थान ग्रहण कीजिए, ऐसा करके अपने ऊपर जल डालती हूँ। फिर उसके बाद मैं गणेश जी को इनवाइट करती हूँ कि गणेश जी आइए और आप हमारे शरीर में, मेरे बच्चों के शरीर में आप स्थापित हो जाइए, ताकि आप ही हमारी जीवा की रक्षा, आप ही हमसे वो कम्युनिकेट कराएं जो कि सही है, वो करवाएं जो सही है। ओम गम 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 ओम गम। देखिए 108 बार तो बोल नहीं सकती क्योंकि खड़े खड़े थक जाते हैं। आप 21 बार बोल लीजिए, 11 बार बोल लीजिए, फिर आप बोलिए हे गणेश जी आप स्थान ग्रहण कीजिए। फिर उसके बाद मतलब आपने उन सबको जल से स्नान कराया, फिर मानसिक रूप से आपने दूध, दही, गुड़, सॉरी क्या बोलते हैं, हनी, जो भी मतलब आप ईश्वर को देना चाहते हैं उनको मानसिक रूप से आप ये मान रहे हैं कि आपके शरीर में वो निवास करते हैं, है ना, और आप उनको स्नान करा रहे हैं। मैं रोज़ स्नान ऐसे ही करती हूँ। फिर आपने उनको मैं उसके बाद अपने जो हमारी कुल देवी जी हैं माँ शेरा वाली और देवी के सभी रूपों को याद करते हुए जय माता दी जय माता दी जय माता दी करते हुए उनको इनवाइट करती हूँ। फिर उनको स्थान ग्रहण करने के लिए बोलती हूँ। फिर उसके बाद मैं शिव जी माँ पार्वती जी के साथ उनको इनवाइट करती हूँ। ओम क्लीम शिवाय नमः, ओम क्लीम शिवाय नमः, ओम क्लीम शिवाय नमः। ध्यान रखिए कि शिव जी के अगर आपने पैर पकड़ लिए, उनको आपने पकड़ लिया अपने जीवन में, तो आप तर जाएंगे, आप तर जाएंगे। देवों के देव महादेव आपके कितने भी बुरे कर्म क्यों ना हो, कितने बुरे पैटर्न क्यों ना चल रहे हो, जिंदगी आपकी डूब क्यों ना रही हो, वो आपको पार लगाएंगे। मार्क माई वर्ड्स, ही हैज़ रियली चेंज माई लाइफ, ट्रांसफॉर्म माई लाइफ बाय 24/7, राइट। हाँ, आपको मैं वो जो भी यहाँ पे होगा मैं लिंक यहाँ पर आपको दे दूँगी। 2 चीज़ें दूँ। अब हम एक शुरू करते हैं। हम आपने ओम क्लीम शिवाय नमः, अब आप ध्यान से सुनिएगा। अगर जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि शार अगर आप लेते हो तो आप अगर घर में मग ना हो तो एक ग्लास लेकर आप उस ग्लास में ही कपूर लेकर आप यहाँ डालेंगे। पहले दोनों कंधों पर यहाँ पे ओम क्लीम शिवाय नमः, क्योंकि कंधों पे मैंने बताया। फिर आप डालेंगे अपनी कहाँ पर, अपने रीढ़ की हड्डी पर। रीढ़ की हड्डी में पुरानी यादें, पुराने कर्म, बड़े भयंकर रूप से वो इकट्ठे होते हैं। जिसको भी रीढ़ की हड्डी का, नी का, गर्दन का दर्द है, मान लीजिए कि देखिए कर्म तो सबके ही हैं, पुराने हैं, हम पुरानी आत्माएं हैं कि बहुत नई सोल तो बहुत ही कम होती हैं। हमारे कई जन्म हुए हैं तो हमारे जो पुराने कर्म हैं हमें पता नहीं, वो हमारे फिज़िकल इश्यूज़ में जो हमारे दर्द, कहाँ दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, उसमें इकट्ठे होते रहते हैं। तो आप रीढ़ की हड्डी के जो कर्म होते हैं हमारे पितरों के होते हैं। अगर आप अपने पितरों को आज मतलब कल सुबह करना है, ये कि ज़रूर करना है और रोज़ करना है कि आप ये बोलते हुए कि मेरे पितरों जो भी मेरे पितरों को मतलब रीढ़ की हड्डी में पानी डालते हुए और क्लीम शिवाय नमः, ओम क्लीम शिवाय नमः बोलते हुए कि मेरे पितरों को आज़ाद करिए। हे शिव जी मेरे पितरों को आज़ाद करिए। कोई भी गलती, कैसी भी गलती, कोई भी पैटर्न उनका और हमारे बच्चों के जीवन में जो भी है वो उसको समाप्त कीजिए। फिर आपने अपने इस पर हाथ रखा, कोहनी पर के दोनों हड्डियों में पानी डाला। फिर आपने अपनी नीज़ पर पानी डाला, पैर पर पानी डाला, ये जो उंगलियां होती हैं जहाँ हड्डी होती है वहाँ पानी डाला। और औरतें ध्यान से सुनिएगा, जो लेडीज़ हैं आप अपने मतलब आप
क्या बोलूँ, आप अपने पर्सनल जगह पर हाथ रखकर वहाँ से जहाँ से बेबी होता है, आप उनको वहाँ पर उस पर हाथ रख के कहिए कि मेरे जो भी पैटर्न मेरे साथ, मेरा कोई बुरा वक्त, मेरे कोई बुरे कर्म मेरे बच्चों में आ गए हों या मुझ में मेरे पितरों के आ गए हों, उसको हे ईश्वर, हे शिव जी, कृपया करके माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, उन पैटर्न्स को ख़त्म कर दीजिए। और मैं ये मान रहा हूँ कि वो ख़त्म हो गए हैं। ये जेंट्स को यहाँ हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जेंट्स बाकी जगह कर सकते हैं। आपको हाथ रखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ जल डालना है, ये कहते हुए कि शिव जी जैसे वहाँ पर स्वयं उपस्थित हैं। ऐसा करने के बाद फिर आप शिव जी और माँ पार्वती जी को स्थान ग्रहण करने के लिए बोलेंगे। फिर उसके बाद आप मैं जैसे विष्णु जी और लक्ष्मी जी को इनवाइट करती हूँ कि लगातार धन आता रहे, मल्टीपल सोर्सेस से आता रहे, और सब कुछ जो है धन धान्य संपत्ति, खुशी, प्रेम, प्यार, सब कुछ बहुत आपकी तरफ से प्राप्त हो रहा है और होता रहे, उसके लिए धन्यवाद। ऐसा कहते हैं। मैं जो मंत्र बोलती हूँ वो है ओम श्रीम ब्रजी वेंकटेशाय नमः। वो भी, उसका भी लिंग ओम श्रीम ब्रजी वेंकटेशाय नमः। देखिए, ये अगर आज आप ये फिर आपने वो करते हुए जल डाल लिया, ठीक। अब आप जो है आप जिस देखिए, ये स्नान जो है हमेशा ईस्ट की तरफ, जहाँ से सूरज निकलता है वहाँ उसकी तरफ करे रहना चाहिए, और एक ही स्थान पे खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि आप एक तरह मेडिटेशन कर रहे हैं ना, है ना। अब आपने जब ये कर लिया, उसके आपने ये मेडिटेशन कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद आप इसी तरह से इमेजिन करेंगे कि आपके पैर से बड़ी लंबी लंबी सी मोटी मोटी घास निकलकर जो रस्सियों जैसी है, वो माँ आप जिन भी ईश्वर को मानते हैं, जिन भी प्रभु को मानते हैं, उनके दरबार तक जा रही हैं। बड़े बड़े पहाड़ों, झरनों पर जा रहे हैं, समुद्र के अंदर आपके रूम से निकलते हुए, बाथरूम से, रूम से, आपके शहर से आपके कंट्री से निकलते हुए वो बाहर एक समुद्र तक जा रहे हैं। समुद्र की ऊर्जा, पेड़ों की ऊर्जा, उस स्थान की जहाँ देवी देवता निवास करते हैं उसकी ऊर्जा, उन सब की ऊर्जा वो वहाँ तक आपके पैर से निकलकर वो जो लंबी सी घास है वो जा रही है। अब आपको बहुत जोर से उस ऊर्जा को अपने अंदर खींचना है, जैसे कि आपके पैर से वो जो रस्सी जैसी घास निकली हुई है और इन समुद्रों, इन पहाड़ों, इन ईश्वर के स्थानों पर जो गई है, वहाँ की ऊर्जा आप अपने अंदर ले रहे हैं। ये माँ की, धरती माँ की ऊर्जा है, जो आपको स्टेबिलिटी, लव, आपको सपोर्ट, बैकिंग दे रही है। ये वही माँ है, जैसे माँ हमें सपोर्ट देती हैं वैसे ही वो हमारे अंदर ऊर्जा आ रही है। ऊपर है हमारे गुरु जी की ऊर्जा, ऊपर है हमारे विष्णु जी की सूर्य की ऊर्जा, ऊपर है हमारे यूनिवर्स की ऊर्जा, पिता स्वरूप में, भाई स्वरूप में। आप कोई भी सहयोगी मान सकते हैं, वो एक मेल एनर्जी है और नीचे फीमेल एनर्जी है। और इस तरीके से दोनों एनर्जीज आप अपने शरीर में 2, 3, 5 मिनट, जितनी मिनट आप चाहें वो आप ले सकते हैं। आप जितना ज़ोर से अंदर सांस लेंगे, उतनी ज़ोर से आप महसूस करेंगे कि ईश्वर जहाँ भी बैठे हैं, जिधर भी बैठे हैं, और ये सब गहरे समुद्र की गहराई, समुद्र कितना एक फैला हुआ, मतलब उतनी एनर्जी, उतना प्रेम, उतनी फेम, उतना प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। पहाड़ जैसी ऊंचाइयाँ, पहाड़ जैसे करियर में ऊंचाइयाँ आपके अंदर आ रही हैं। ये सब विजुअलाइजेशन का खेल है, बिलीफ का खेल है। माने तो है, नहीं माने तो कुछ नहीं है, है ना। आपने ये 2-3 मिनट ये किया। अब आप क्या करेंगे, लास्ट स्टेप,
कि आप अब अपना जो एक आपने देखा होगा ना, मैंने 10-12 वीडियोस डाले हैं फ्रीक्वेंसी के कि फ्रीक्वेंसी हाई होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी हाई आप अगर करेंगे कैसे, तो वो उसका एक तरीका रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर। बाकी आप मैनिफेस्टेशन और फ्रीक्वेंसी हाई पर ऐसे करके टाइप करके देखिए, आपके सामने 12-15 वीडियोस आ जाएंगे। मैनिफेस्टेशन में भी आपको मिल जाएगा। सो अब आप क्या करेंगे, आप इमेजिन करेंगे कि आप जैसे आप का एनर्जी, या इमेजिन कीजिए एक सर्कल आपके बाहर बनता जा रहा है, और आप जैसे जैसे ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं वो सर्कल फैलता 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 रूम से बाहर, आपके रूम से बाहर से होता हुआ, सिटी से बाहर होता हुआ, आपकी कंट्री से बाहर होता, कॉन्टिनेंट से बाहर होता, वो 60 फीट ऊपर यूनिवर्स तक इतना बड़ा घेरा आपका बन गया है, इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई है। तो ऐसा करेंगे, तो ये इमेजिन करते जाएंगे कि वो गोला आपके आसपास बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और अब आप 60 फीट ऊपर आसमान में आप पहुंच गए हैं, जहां से आप ऊपर यूनिवर्स की वाइट एनर्जी से, हीलिंग लाइट से, और नीचे एक रेड लाइट, वो एक रेड हीलिंग फ्रीक्वेंसी है, जो कि हमारे जो आपको पता है ना, हमारा जो बेस चक्रा होता है, जहाँ जिसके तत्व जो गणेश तत्व है, वो वहाँ से आपको स्टेबिलिटी, धन की स्टेबिलिटी, रिश्तों की, प्रेम की, वो सब आ रही है। आपको ये इमेजिन करते रहना है, और आप वहाँ पर 2 मिनट खड़े हैं, और आप बहुत अपने आप को बहुत खुशकिस्मत, बहुत प्रेम से भरा हुआ, बहुत संतुष्टि से भरा हुआ पाते हैं, क्योंकि आपके पास सब तरीके का आशीर्वाद, सब तरीके का प्रेम आपके पास आ चुका है। और अब आप बस जिस तरीके से हम ज़िप करते हैं ना, अब बैग को इस तरीके से आप अपने ऑरा को ज़िप कर लीजिए ना। मुझे याद नहीं, मैंने उस पर कोई वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन ऐसे ऑरा को हम लॉक कर लेते हैं, जैसे ऐसे कि जैसे हमने अपने ऊपर चारों तरफ हमारे एक बैग है, हम बैग के अंदर हैं और हमने ज़िप लगा दी है उस पर, क्योंकि ऑरा जो है कमज़ोर भी हो जाती है, और जब वीक पड़ जाती है तो उस पर भी किसी भी तरीके, तब हम लो फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, लो वाइब्रेशन में आ जाते हैं, हमारे कोई फिर काम नहीं बनते, हम दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, पुरानी बातें याद करते रहते हैं। जब आप हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं तो बाहर कुछ भी कोलाहल हो, बाहर आपको परेशान करने वाले लोग हों, पैसे की कमी हो, आपके पास कोई बहुत लग्जरी नहीं हो, आपको कोई दिक्कत दे रहा हो, बार बार लाइफ में परेशानियां, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हों, आप देखेंगे आप अंदर से शांत हैं। हाई फ्रीक्वेंसी में लाने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं। हाँ, और अब आप एक चीज़ और कीजिएगा कि जब आप वहीं पर खड़े हुए हैं तो आप उसी जल से या शार के जल से आप सभी मतलब अपने पितरों को साउथ की तरफ मुंह करके, साउथ में पितरों का स्थान माना जाता है, वहाँ पर आप जल देंगे कि मैं पितरों को जल अर्पण करता हूँ। और तर्पण की विधि जो है वो मैं आपको यहाँ पर लिंक दे रही हूँ। हाँ, और आपके लिए एक गिफ्ट है कि आपके पास मैं एंसेस्ट्रल हीलिंग के मैंने कुछ कंटेंट बनाया है, यानी एंसेस्ट्रल मनी हीलिंग, एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप हीलिंग, बहुत सारी, शायद 5-6 वीडियोस हैं। तो वो आपके लिए एक प्रेम स्वरूप आपको गिफ्ट है, तो आप उसको किसी भी फॉर्म में देख सकते हैं, और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पितृ हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं। आप माने या ना माने, आपके मानने से कुछ नहीं होता। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट दैट आर पितृस और आर ancestors control our thoughts, they control our patterns, whatever problems they had been facing, वो हमारे लाइफ में भी आता है जब तक हम उसको सॉल्व नहीं करते। तो आप अगर डेली इसको करते रहेंगे तो मैं तो समझिए 2012 से कर रही हूँ, आज 2025 हो गया है,
और मैं जैसे जैसे थॉट्स में, मेरे मेडिटेशन में जो जो चीज़ें और टेक्निक्स आती जाती हैं और ईश्वर की दया से मुझे ज्ञान प्राप्त होता जाता है, तो मैं उसमें चेंजेस करती जाती हूँ। जो मैं करती हूँ, मैं मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए ज़रूर करूँगी, क्योंकि माइंड रीडर्स चाहता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन जाए। आप पूरी तरीके से ईश्वर के प्रेम में लिप्त रहें। ईश्वर आपको बहुत ही आशीर्वाद दें। इसी आशीर्वाद के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। इसको आप ज़रूर आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि अब मैं इस पर, और हाँ, ये मत देखा करिए कि कितनी सुंदरता है, कितने उसके अंदर स्मार्ट टेक्निक्स यूज़ की गई हैं। आप कंटेंट को इस्तेमाल कीजिए, उसको समझिए, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस यू।